नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे धान की खेती और मध्यम वर्ग की कुछ टॉप वैरायटियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर हम बात करते हैं मध्यम वर्ग के धान के बारे में। तो मध्यम वर्ग के धान वो धान आते हैं जो हमारे 115 से 125 दिन के बीच तैयार हो जाते हैं। उन्हें हम लोग मध्यम समय के धान कहते हैं। तो धान मध्यम कहने का मतलब ये है कि धान 3 तरह के आते हैं, जैसे कम समय का, मध्यम समय का और पूर्ण दिनों का। तो पूर्ण दिनों में जो आपको 130 से 135 दिन में तैयार होते हैं उन्हें पूर्ण समय में रखा जाता है, और जो 115 से 125 दिन में तैयार होते हैं उन्हें मध्यम में, और जो 100 से 110 दिन में तैयार होते हैं उन्हें हम कम समय में रखते हैं। तो हम आज इसमें बात करेंगे मध्यम वर्ग के कुछ खास वैरायटियों के बारे में जो हमें बहुत ही बेहतर उत्पादन देती हैं। तो अगर हम सबसे पहली वैरायटी के बारे में बात करें कि हमारा मध्यम समय में कौन सी वैरायटी है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली वैरायटी जो हमारी है वो आती है कावेरी का 468। कावेरी के 468 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कावेरी का 468 आपको लगभग 32 क्विंटल तक आराम से आपका उत्पादन मिल जाता है। अगर यही समय के बारे में बात करते हैं तो 115 से 125 दिन का धान होता है, यानी कम समय में, यानी मध्यम समय में आपको ये एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। वही अगर हम दूसरी वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो दूसरी वैरायटी जो है वो है हमारी जीनोमिक्स 202। जीनोमिक्स 202 के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत ही शानदार वैरायटी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देती है। ये उत्पादन आपको लगभग 25 से 28 क्विंटल के बीच आराम से इसका उत्पादन प्रति एकड़ में हो जाता है। वही अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसका मध्यम लंबाई भी होती है, ज़्यादा हाइट भी नहीं जाएगा, और उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त देता है। कोई भी रोग नहीं रहता है, बेचने में भी हमें आसानी होती है। अगर वही दाने के बारे में बात करते हैं तो दाने आपका मध्यम मोटा रहता है। और अगर हम तीसरी वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो तीसरी वैरायटी में आप श्रीकर का 369 लगा दीजिए। ये भी आपका 120 दिन का धान होता है जो बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है। किसानों के बीच में किसानों द्वारा खुद अपने नाम से मांगा जाता है और बढ़िया उत्पादन भी देता है। अगर उसके उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका भी उत्पादन आ जाता है। वही अगर पौधे की बात करते हैं तो पौधा हमारा 120 से 130 सेंटीमीटर लंबाई जाती है। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं चौथी वैरायटी के बारे में तो चौथी वैरायटी में आप जीनोमिक्स का 205 लगा दीजिए। 205 भी आपका 115 से 125 दिन की वैरायटी है जो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है। यानी जीनोमिक्स का आप 202 और 205 दोनों लगा सकते हैं। और इसके आगे बात करते हैं तो आप त्रिमूर्ति का 5544 लगा सकते हैं, जो आपको उत्पादन में अगर बात करें तो 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन आराम से आ जाता है। अगर वही पौधे की बात करते हैं तो 115 से 120 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो आप सिजेंटा का 4003 लगा दीजिए, जो आपका मध्यम दिन का धान होता है। और अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो लंबाई अब आपको लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और वहीं अगर पैदावार की बात की जाए तो किसानों ने जो इसकी पैदावार बताई है वो लगभग 28 से 32 क्विंटल के प्रति एकड़ इसका उत्पादन भी मिल जाता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो आप एडवांटा का 837 प्लस लगा दीजिए, जिसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर पौधे की लंबाई की बात की जाए तो 120 से 122 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई होती है। वही अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो पैदावार इसका भी आपको 28 से 32 कुंटल तक मिल जाता है।
तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।